उससे बेहतर समाजवादी पार्टी ने किया है, करती है, लेकिन बीजेपी दिखावपन करती है। पुष्प वर्षा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? देखिए, पुष्प वर्षा हम पूरे देश के आप कांवड़ यात्रा में ही क्यों करेंगे? सभी धर्म, सभी मजहब के कार्यक्रम में करना चाहिए। भाई मुसलमानों का त्यौहार हो उसमें करना चाहिए, दीपावली का त्यौहार हो उसमें करना चाहिए, होली का त्यौहार हो उसमें करना चाहिए। आप कांवड़ यात्रा में कह करके अपनी बीजेपी सिर्फ मार्केटिंग करना चाहती है और कोई बात नहीं है। उस वार्ता से जनता को क्या लाभ मिलेगा? आप उसके लिए क्या आपने खाने पीने का इंतजाम किया? क्या आपने उसके लिए सेवा किया है? लोगों को रोजगार छीन रहा है, सामुदायिक वातावरण फैलाने का काम कर रहा है। ये सब बीजेपी का देखने पे, धरातल पे अलग अलग वर्गों का बंटने का काम है। और भाजपा कह रही है कि समाजवादी पार्टी के लोग ही जो है कांवड़ यात्रा में शामिल होकर उपद्रव कर रहे हैं। समाजवादी लोग समाजवादी विचारधारा के होते हैं और कभी भी इस तरह से न किए हैं न करेंगे। बीजेपी के लोग ही रणनीति फैलाते हैं और इस तरह का काम वो करते हैं। अच्छा, नगर पालिका का जो विस्तार हो रहा है और गांव बनाए जा रहे हैं, तो ये विस्तार चुनाव से पहले कैसा देख रहे हैं आप? कैसे ये सब बीजेपी का जो है जुमलाबाजी है बीजेपी का। इसलिए बीजेपी को कोई मुद्दा भटकाने के लिए कि इधर का उधर कर देंगे, फैला देंगे तो फिर हम जीत जाएंगे। इसी नगर पंचायत के चुनाव में और जिला परिषद जो चुनाव होने जा रहा है, इसमें बीजेपी को बुरी तरह से जनता परास्त करेगी। अभी जितने महानगर हैं, जितनी नगर पालिका है, एकदम से बरसात के दिनों में चूक हुई है। अभी लोगों को स्वच्छ पानी पीने का नहीं मिल रहा है और जनता त्राही त्राही कर रही है। पूरा जल जमाव हुआ है शहरों में, गलियों में और न स्वच्छ वातावरण है। पहले बीजेपी को तो उस पर विकास सोचना चाहिए। 9 साल के शासनकाल में कोई शहर सुधरा नहीं है, एक भी विकास का काम नहीं हुआ है। तो ये सब जुमलाबाजी है। 64 गांवों का प्रस्ताव गया, 64 गांवों का प्रस्ताव गया। इसके पहले 45 था। ऐसा माना जा रहा है कि अगर ये प्रस्ताव मान लिया जाता है और ये है सुंदरीकरण हो जाएगा, सुंदरीकरण हो जाएगा और ये दुरुस्त होंगे। ये बलिया की सम्मानित जनता पहले जो गलियों में और नालियाँ सब चौक हुई हैं पूरी कॉलोनी का, पहले उसको सफाई करके उसकी व्यवस्था तो कर ले, तब 64 से 84 करेंगे तो बेहतर होगा। जनता खूब अच्छी तरह से जवाब देगी। क्या ये चुनाव से पहले लॉलीपॉप है? क्या लॉलीपॉप है? और ये बीजेपी का अपना जुमलाबाजी है। जैसे वो 2 करोड़ नौकरी दे रहे थे हर साल और किसानों की आय दुगुनी कर रहे थे और नौजवानों को रोजगार दे रहे थे, माताएं बहनों को पेंशन दे रहे थे उत्तर प्रदेश में, और केंद्र में कुछ भी नहीं दिया बीजेपी वालों का। सब ये खाली सर विश्वगुरु होने जा रहे हैं, विश्वगुरु हो गए हैं और पूरी दुनिया में भारत का डंका बज रहा है और आप इस तरह से कह रहे हैं। विश्वगुरु तो यही हुआ है कि हमारे हिंदुस्तान की पहलगाम में इतनी बड़ी घटनाएं हुई और 4 आतंकवादी पकड़ के नहीं जा पाए। इस भाव में देखें कि हम तो नहीं समझते हैं कि विश्वगुरु सिर्फ इनके साथ एक भी देश खड़ा नहीं है, एक भी देश खड़ा नहीं है इनके साथ कहीं। और वही हमारे नेताजी थे, आदरणीय मुलायम सिंह जी स्वर्गीय, आज नहीं थे। सदन में बोला था 1 किलोमीटर अंदर है तो 3 किलोमीटर निकालो। चीन के अंदर, पाकिस्तान में 1 किलोमीटर सरहद से अंदर है तो 3 किलोमीटर का घुस निकालो, अपना वोट लगा। तो फॉरेन पॉलिसी को फेल्योर मानने क्या? कैसी फॉरेन पॉलिसी को फेल्योर मानने हैं आप? भाई, फॉरेन पॉलिसी के दबाव में ही ये भाजपा सरकार चल रही है।